Hello students and my dear friends, myself Asharfifal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir, Bilaspur, PG Biology. Today we discuss about the 12th standard biology lesson. The name of lesson is sexual reproduction in flowering plants. आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्लांट्स के अंदर किस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सारी के सारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी आवर पॉपुलेशन। हमें अपनी आबादी को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए एक रिप्रोडक्शन की बहुत नीड है, क्योंकि हर जीव, ईच इंडिविजुअल हैज़ अ सर्टेन एज ऑफ लाइफ। हर जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है और जब उसका जीवन काल पूरा हो जाता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ से पहले अपने इतने जीव को पैदा कर जाता है कि उसके बाद भी उसका वंश का नाम चलते रहे। तो ये आज के हम प्लांट्स में देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर चैनल हमने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें, सारी वीडियोज आप तक मिलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिप्रोडक्शन इंश्योर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। हर जाति को अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए एज ओल्डर इंडिविजुअल अंडरगो सेंसेशन डाई फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, हर जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। जब उसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है, जब उसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सेम कंडीशन हमको प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, तो प्लांट्स में द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज फ्लावर। जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर उसके सेक्सुअल पार्ट जितने भी हैं वो सब फ्लावर्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर्स यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ फ्लावर्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। फ्लावर्स का एक पेडिकल है, रेसेप्टिकल है, सेपल्स है, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, पेटल्स है, एंथर, फिलामेंट। ये सारे के सारे जो है एक फ्लावर के पार्ट हैं। ये अब इसमें हम ये देखेंगे कि किसका जो है काम इसमें क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो इसके आउटर मोस्ट होल जिसमें कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स एंड इनर ऑफ दिस इज द होल कोरोला मेड बाय द पेटल्स नेक्स्ट टू कोरोला टुवर्ड्स द इनर साइड्स ऑफ एंड्रोसियम मेड अप ऑफ स्टेमन। जो इसका एंड्रोसियम है जो स्टेमन से मिलकर के बना है, रिप्रेजेंटिंग मेल सेक्स ऑर्गन्स, जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन्स है फ्लावर में। द इनर मोस्ट होल इज द गाइनीशियम, और इसके जो मिड में है, जो इनर मोस्ट में जो बीच में आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका फीमेल पार्ट्स है जिसको हम गाइनीशियम कहते हैं। और गाइनीशियम हैज़ द 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले इसका अपर पार्ट्स इज द स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो इसका स्टाइल है। एंड द बेसल एंड सोलन पार्ट, और सबसे नीचे का और जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है वो इसका ओवरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका जो मेल पार्ट्स है उसको हम स्टेमन जो है हमारा स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पोलन ग्रेन्स। तो जो स्टेमन है, स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर के बनता है, एक फिलामेंट होता है और दूसरा उसका एंथर है। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अंदर जो उसका मेल पार्ट है वो उसका स्टेमन कहलाता है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वो इसका फिलामेंट कहलाता है। एंड जनरली बाइलोब्ड एंथर्स, और ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो बाइलोब्ड में करके वो इसका एंथर्स है। ईच लोब कंटेन्स 2 थीसिया, यानी डाइथीसियस होता है, और हर लोब में 2 थीसा होते हैं, यानी ये डाइथीसियस होता है। एंथर में हम देख रहे हैं बीच इसमें 2 थीसा है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर द बिकम पोलन सैक, और माइक्रोस्पोरेंजिया, जो माइक्रोस्पोरेंजिया इट मीन्स जो उसके अंदर जो पोलन सैक, जिसके अंदर पोलन बनते हैं और स्टॉक रहते हैं, वो उसका पोलन सैक है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो उसके बंद रहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, किस टाइप से माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। द एंथर इज द 4 साइडेड स्ट्रक्चर। एंथर जो है वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें इसके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2 इन ईच लोब, और एक लोब में 2 होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक विच कंटेन्स पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप करता है, किसका डेवलप करता है, पोलन सैक का। पोलन सैक जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं।
माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम को यदि हम देखें उसका तो उसका माइक्रोस्पोरेंजियम का यहाँ पर एक डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज एस्केरियोजेनेट टाइप्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ यंग एंथर इज द 4 लोब स्ट्रक्चर मेड ऑफ द पैरेन्काइमेटस मास ऑफ द सेल बाउंडेड बाय द एपिडर्मिस। ये जो इसका माइक्रोस्पोरेंजियम है ये जनरली कुछ लेयर से मिलकर के बना होता है, जिसका एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, 4 बॉल्स इसकी मेन होती हैं। द मैच्योर एंथर वॉल, जो मैच्योर एंथर वॉल shows an outermost single layer epidermis followed by the layer of endothecium, 2-3 middle layer and a single layered innermost tapetum. The process of formation and differentiation of microspores यानी जो पॉलन ग्रेन्स हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जो माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन्स है किससे बनने हैं? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जिस प्रोसेस के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द सेल्स ऑफ sporogenous tissues undergo mitotic division to form microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate and develops into pollen grains. और इस टाइप से pollen grains जो है उसका बन जाता है। हर जो इसकी बॉल्स हैं, हर बॉल्स का अलग अपना एक फंक्शन होता है। जो सबसे पहली जो एपिडर्मिस होती है, सेकंड एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर है, फिर टेपिटम है। टेपिटम का फंक्शन को यदि हम देखें, सबके फंक्शन है। टेप्टम का फंक्शन है, टेप्टम हैविंग द न्यूट्रिटिव फंक्शन। टेप्टम का जो फंक्शन है एक न्यूट्रिटिव फंक्शन है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को। इट इज सप्लाइज मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और इट मे सर्व एज ट्रांसपोर्ट चैनल थ्रू विच मटेरियल कैन रीच मायोसाइट्स ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन इन पॉलन मदर सेल्स। पॉलन ग्रेन्स के यदि हम स्ट्रक्चर को देखें, पॉलन ग्रेन्स को देखें, तो पॉलन ग्रेन्स की लेयर्स होती हैं। पॉलन ग्रेन्स की एक लेयर्स होती है, जो आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है वो इंटाइन होती है। एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन, जो एक्साइन लेयर है पॉलन ग्रेन्स की वो स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है, जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। उस ऑर्गेनिक मैटर को हम स्पोरोपोलिन कहते हैं। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन। तो ये एक्साइन जो बाहरी एटमॉस्फेयर से बाहरी जितनी भी चीज़ होती है उनसे उसकी जो सुरक्षा, उसकी प्रोटेक्शन करता है, वो एक्साइन होता है। सेकेंड इज इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो थिन एंड कंटिन्यूस लेयर होती है, जो मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। देखिए एक्साइन जो बनी थी वो स्पोरोपोलिनिन की बनी है, और जो इंटाइन है वो मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, सेल्यूलोज की और पैक्टिन की बनी होती है। फिर इसके बाद इसका एक जर्म पोर्स आता है। जर्म पोर्स में अपर्चर ऑन एक्साइन बेयर स्पोरोपोलिनिन is absent from pollen tube. A plasma membrane surrounds. ये पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स की कितनी लेयर हैं, किस टाइप से पोलन ग्रेन्स के होता है? अब पोलन ग्रेन्स को यदि हम देखें तो पोलन ग्रेन्स ऑफ मनी स्पीसीज, हर जाति का जो हर प्लांट है, जो फ्लावर है होता है कोई भी, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हर स्पीसीज का, दैट इज पैर्थेनियम कॉजेज सेवर एलर्जीज। पॉलन ग्रेन्स के कारण बहुत सारी एलर्जी भी हो जाती हैं। पॉलन ग्रेन्स के में बहुत सारी एलर्जी भी हो जाती हैं। एंड ब्रोंकियल डिसीज, जैसे बहुत सारी ब्रोंकियल डिसीज हैं, आदमी को खांसी है, अस्थमा है, ऐसी। चूँकि ये पॉलन ग्रेन जो होता है एक पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पॉलन ग्रेन्स किसी न किसी मीडियम से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। मान लीजिए हम रेस्पिरेशन के जरिए जब हम रेस्पायर करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है,
और जाने के बाद में वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, जिससे हमको कफ है या अस्थमा जैसी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, या कुछ एलर्जीज हैं, वो एलर्जीज हमको हो सकती हैं, ब्रोंकियल डिसीज हैं इन सम पीपल एंड लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच है, यानी इसके अंदर बहुत अच्छा पोषण होता है। एंड आर यूज एज द पोलन टेबलेट्स। आजकल पोलन ग्रेन्स का यूज जो है, बहुत सारी पोलन टेबलेट्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है एज फूड सप्लीमेंट्स। और बहुत सारे जो आज मार्केट के अंदर बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उन सब के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स, वो कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन्स का भी यूज़ करते हैं। तो इस कॉइन हैज़ टू पार्ट्स, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। कुछ इसके हमको बेनिफिट भी हैं और कुछ हमको इसके डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। इसके नेक्स्ट द पिस्टिल। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो उसके मेल पार्ट्स पर डिस्कस कर रहे थे। अब मेल पार्ट्स में हमने देखा स्टेमेन। स्टेमेन को हमने देखा जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें फिलामेंट था, एंथर था, उसका पड़ा। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स का, वो पिस्टिल है। द अनदर नाम ऑफ पिस्टिल इज गाइनीजियम। गाइनीजियम इसका सेकेंड नेम है। एंड गाइनीजियम और पिस्टिल मेड बाय द थ्री पार्ट्स, ये तीन पार्ट से मिलकर के ये बना होता है गाइनीजियम, जिसमें फर्स्ट स्टिग्मा, सेकेंड मिडिल पार्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो उसका स्टाइल है, एंड थर्ड इज वेसल एंड सोलन पार्ट इज नोन एज द ओवरी। तो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। वहाँ पर पोलन सैक था, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक। गाइनीजियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। गाइनीशियम के अंदर पिस्टिल सिंगल होता है, बट किसी भी फ्लावर के अंदर स्टेमेन मोर देन वन, एक से कहीं अधिक होते हैं, लेकिन पिस्टिल जो है उसका अंदर एक ही होता है ऑफ मोर देन वन पिस्टिल विच मे बी फ्यूज्ड। और जो पिस्टिल है वो फ्यूज होता है किससे? पोलन ग्रेन से, नहीं जो स्टेमन पर लगे होते हैं। दैट इज मल्टी कार्पिलरी एंड सिनकार्पस पिस्टिल पेपेवर, मल्टी कार्पिलरी एंड एपाकार्पस पिस्टिल मेसिलिया। ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स। जैसा अभी मैंने पहले बताया कि हर पिस्टिल के तीन पार्ट्स हैं, जिसमें स्टिग्मा, मिडिल स्टाइल और थर्ड इज ओवरी। सबसे पहले जो पोलन सैक यदि उसका वस्ट होता है, जिसके एंथर वस्ट होता है, तो उसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, तो फर्स्टली पोलन ग्रेन्स लैंड टू द स्टिग्मा। वो स्टिग्मा पर लैंड होते हैं, क्योंकि स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर। स्टिग्मा नेचर में स्टिकी होता है और पोलन ग्रेन्स वहाँ पर आसानी से उससे चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद सेकेंड जो उसका पार्ट है स्टाइल, स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट वो एंटर करना शुरू होता है स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर वो एंटर करना शुरू होता है, पोलन ग्रेन से इनसे जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे 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 पिस्टिल में, पिस्टिल से स्टिग्मा से वो सीधा मूव करने लगता है। ये पर डायग्राम जो इसका लेटरल सेक्शन ऑफ एंटरपोरस ओव्यूल का एक जो है यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। क्या क्या इसके पार्ट्स हैं? एंटीपोडल्स है, पोलर न्यूक्लियाई है, एम्ब्रियो सैक है, सिनेर्गिड्स है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स हैं, इनर इंटीग्यूमेंट्स हैं। तो इसके भी अलग अलग जो हैं पार्ट्स हैं। ओव्यूल अटैच टू द पॉइंट ऑफ द इनर बॉल ऑफ द ओवरी कॉल्ड प्लेसेंटा। इसमें एक जिससे ओव्यूल बॉल से अटैच होता है वो उसका प्लेसेंटा होता है। ओव्यूल हैज द मेजर पेरेन्काइमेटस पार्ट कॉल्ड न्यूसिलस आर सराउंडेड बाय इंटीग्यूमेंट्स are leaving a small opening at the apical end called micropyle. The base of the ovule form where integuments arise are called chalaja. मेगास्पोरोजेनेसिस में, अब क्वेश्चन है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? व्हाट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल via meiotic division is known as megasporogenesis. This process takes place in the ovule. मेगास्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये ओव्यूल के अंदर होता है, और ओव्यूल के जो बनने का प्रोसेस है
वो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पर पूरा हम एक जो डायग्राम है उसका पूरा हम डायग्राम देख रहे थे किस प्रकार से। सबसे पहले उसका एक माइक्रोपाइलर एंड है, न्यूसीलस है, मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल से, ये सारा पूरा उसका डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा है। इस डायग्राम को हम इसमें देख पा रहे हैं। इंटीग्यूमेंट्स है, एम्ब्रियोसेक है, माइक्रोपाइलर है, इसका न्यूसीलस है। किस टाइप से जो सिनेर्गिड्स एग है, सेंट्रल सेल्स है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल्स जो है उसका बनता है, चालाजल एंड है, एंटीपोडल्स है। ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं उसमें ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल्स आर मेनली ऑफ 6 टाइप्स। द क्लासिफिकेशन यदि हम देखें, जो मैच्योर ओव्यूल होता है वो 6 टाइप्स का होता है, जिसमें जो फर्स्ट है वो ऑर्थ्रोपस है, सेकंड इज एनाट्रोपस है, थर्ड इज हेमिनट्रोपस है, केमिलट्रोपस है, एम्फीट्रोपस है। तो ये उसके टाइप्स हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में पूरा हमने उसका प्रोसेस देखा, किस टाइप से उसका प्रोसेस है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचने का जो प्रोसेस है वो पॉलिनेशन कहलाता है, क्योंकि पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। 2 टाइप्स, यदि हम पॉलन ग्रेन्स को देखें और पॉलिनेशन को देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको हम ऑटोगेमी के नाम से जानते हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको एलोगेमी के नाम से जानते हैं। ऑटोगेमी इट टेक्स प्लेस विद इन द सिंगल फ्लावर। ऑटोगेमी वो प्रोसेस है जिसमें जो पॉलिनेशन है सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर से में हो सकता है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन इट अकर्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वन फ्लावर, नहीं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाकर के होता है। इसके कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे गिटनोगेमी। गिटनोगेमी में इट इज फॉर्म ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। गिटनोगेमी में इट इज द फॉर्म ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होता है बट ऑन द सेम प्लांट, लेकिन प्लांट सेम होता है। और यू नो वेरी वेल, वन प्लांट हैज़ द मोर नंबर्स ऑफ फ्लावर। एक प्लांट पर एक से कहीं अधिक फ्लावर्स होते हैं, तो प्लांट इसमें सेम होता है बट फ्लावर चेंज होता है, तो ये गिटनोगेमी है। जीनोगेमी, जीनोगेमी में इट इज़ द ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन दैट अकर्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। इसमें प्लांट चेंज हो जाता है, फ्लावर भी चेंज होगा और प्लांट भी चेंज हो जाता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस में क्या है, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑटोगेमस एज देयर इन नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड टेस्ट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ये इसके एग्जाम्पल हैं। कैस्मोगेमस हुआ, गिटनोगेमी, जीनोगेमी, गिटनोगेमी, जीनोगेमी के बारे में भी मैंने बताया, एजेंट्स हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस टाइप से कौन कौन से एजेंट्स हैं इसके, क्या जो पॉलिनेशन को फैलाने का काम करते हैं। और इस लेसन का बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द